गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि जनन होता क्या है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जनन का मतलब होता है नई संतति पैदा करना, या नए संतति मतलब बच्चे पैदा करना। क्लियर है? इंसानों में भी होता है, पौधों में भी होता है। तो जनन दो प्रकार से होता है। पौधों की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो पौधों में लैंगिक जनन के बारे में है। पौधों में जनन दो प्रकार से होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अलैंगिक जनन में जनन के भागों की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से जो पौधों में हम बोलते हैं कि जनन के भाग है फूल, फूलों से जनन होता है भाई, लेकिन अलैंगिक जनन में फूलों की जरूरत नहीं होती है, उसमें नर और मादा फूल की जरूरत नहीं है। ठीक है? अलैंगिक जनन में पौधे जो है कल में लगा के आप लोग करते, हम लोग गांव में करते हैं, जैसे सेब के पौधे होते हैं हमारे, उसमें कल में ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। किसी टहनी का पार्ट ले लिया, काट लिया और ग्राफ्ट कर दिया भाई दूसरे पौधे पे, आपका तैयार हो जाएगा पौधा, वहां से निकलना शुरू हो जाएगा, नया पौधा बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन वो अलैंगिक जनन, चलो ये अलग पार्ट है। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए हमें जो है नर और मादा फूल की जरूरत होती है। किसी में भी लैंगिक जनन होती है, उसमें दो तरह के नर युग्मक और मादा युग्मक की, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की जरूरत है हमें। ठीक है? तो पौधों में लैंगिक जनन होता कैसे है, इसके स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप होता है, इसके पहले स्टेप के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्रामेटिकली आपको समझाया जाएगा। सबसे पहला होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण। मादा युग्मक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। पहला स्टेप ये आ गया। फिर दूसरा स्टेप आता है हमारे पास, नर फूल से मादा फूल की तरफ ट्रांसफर। नर फूल जो नर युग्मक है वो नर फूल में बनेगा, नर पुष्प में बनेगा, और जो मादा युग्मक है वो मादा पुष्प में बनेगा। तो इसको नर युग्मक को मादा युग्मक में ट्रांसफर करने के स्टेप को बोलते हैं हम परागण, या बोलते हैं इसको पॉलिनेशन। सुना भी होगा सभी बच्चों ने कि बगीचे में पॉलिनेटर लगाते हैं हम लोग। परागण हो गया। तीसरा जो स्टेप आता है हमारे पास, थर्ड स्टेप आता है हमारे पास, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलने को, जब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज का मतलब होता है मिल जाते हैं, तो उस स्टेप को बोलते हैं हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन। सिंपल है, आपको क्लियर होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन क्लियर है? चौथा स्टेप आता है हमारे पास बीज निर्माण या सीड फॉर्मेशन। बीज निर्माण का, इसको बोलते हैं सीड फॉर्मेशन। ये हो गया। ये 4 स्टेप होते हैं हमारे पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है डायग्रामेटिकली डायग्राम बना के आपको जो है क्लियर हो जाएगा इसमें किस तरह से लैंगिक जनन होता है। सबसे पहले हम पहला ही स्टेप लेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण। तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा फूल का। यही वाला स्टेप करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फूल भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है जिसमें नर फूल अलग होता है, मादा फूल दोनों फूल अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ अलग अलग बना के दिखाएंगे, इससे आपको समझने में भी आसानी रहेगी। होता एक फूल का डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले ये एक फूल की पंखुड़ियां बना रहा हूं मैं। नर फूल में होता क्या है, ये होते हैं नर जनन के भाग। ये नर फूल है भाई, क्योंकि इसमें मादा जनन का भाग नहीं है। अगर मान लो नर और मादा फूल के जनन के दोनों अंग एक ही फूल में होते हैं, मान लो मादा भी इसी में होगा, तो उस फूल का नाम होता है उभयलिंगी पुष्प।
उसको बोलते हैं हम उभयलिंगी पुष्प। लेकिन यहां पर मैं अलग बना के दे रहा हूं आपको, ताकि आपको भी बढ़िया से समझ आ जाए। तो ये आता है, ये आ गया हमारे पास नर फूल, नर पुष्प। ठीक है, अब ये नर पुष्प आ गया। नर पुष्प के जनन के भाग है ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, जो बॉल की तरह होता है गोल, ये होता है, इसको बोलते हैं परागकोश, परागकोश। और जो नीचे को आता है, ये इसको बोलते हैं हिंदी में तंतु। परागकोश को बोलते हैं आपके एंथर, एंथर। और इसको बोलते हैं फिलामेंट, तंतु को फिलामेंट। फिलामेंट मतलब इसको एक डंडे टाइप जो नीचे को आ रहा है इसमें। ये आ गया आपका नर फूल। दो भाग होते हैं नर फूल के अंदर। बाहर की तो पंखुड़ियां, इनका कोई रोल है नहीं, है तो है रोल, लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्ट करने का काम करती है जो कीड़े वगैरह आते हैं इस पे। लेकिन हम पढ़ेंगे अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा परागकोश और तंतु, जो नर फूल में होते हैं। नर फूल के लैंगिक जनन के भाग है ये। क्लियर है? अब यहां से परागकोश में पराग कण होते हैं, पराग कणों को जो बोला जाता है वो है नर युग्मक। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है नर युग्मक का निर्माण, इसमें अंदर जब फूल पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तब इसमें नर युग्मक बनता है। नर युग्मक बन गया जी आपके पास। ठीक है, अब हमारा जो काम है, अब नर युग्मक को ट्रांसफर होगा मादा युग्मक के लिए। मादा युग्मक कहां मिलेगा आपको? वो मादा पुष्प में मिलेगा। तो मादा पुष्प का डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने, फीमेल फ्लावर का। ये पंखुड़ियां हैं इस तरह से। अब इसमें मादा फूल में जनन के जो भाग होते हैं, ये होता है हमारे पास ये, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। याद रखना है सभी बच्चों ने, वर्तिका। और ये लास्ट में जो हमारे पास गोल गोल जो स्ट्रक्चर है यहां पर, इसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय या ओवरी, जिसको ओवरी बोला जाता है इंग्लिश में। अब जो नर फूल है, यहां देखेंगे आप, पराग कण यहां पर पैदा होते हैं इसमें, मतलब नर युग्मक इसमें बनता है परागकोश में। ये जाएगा आपका सीधा यहां वर्तिकाग्र तक, मादा फूल के लिए। ये फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प है, मादा पुष्प में वर्तिकाग्र तक जाएगा। वर्तिकाग्र से फिर वर्तिका से होते हुए नीचे यहां अंडाशय तक आएगा, अंडाशय में आएगा। अंडाशय में अंडाणु होता है अंदर, एग, जिसको बोलते, एग भी बोल सकते हैं, ओवम भी बोलते हैं, या अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु। ठीक है, अब जो पराग कण यहां से आएगा वो यहां तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, पहुंचने के लिए जब यहां से नर युग्मक मादा युग्मक में आएगा, मादा युग्मक ये है एग, जिसको हम, जो अंडाशय के अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है। तो जब पराग कण नर फूल से मादा फूल में या अंडाणु तक आएगा, उसको, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम, दूसरा स्टेप आ गया हमारे पास अब ये, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं दूसरा स्टेप। जो हमने बोला था कि परागण बोलते हैं, उसको परागण बोलते हैं या पॉलिनेशन बोलते हैं, या पॉलिनेशन बोलते हैं। तो परागकण यहां से आ गया, मादा फूल तक पहुंच गया, अंडाशय में आ गया, पॉलिनेशन बोलते हैं इसको। ट्रांसफर, जब ट्रांसफर होता है इसका मेल गैमेट या नर युग्मक का फीमेल गैमेट तक या मादा युग्मक तक आ गया, पॉलिनेशन हो गया। अभी पॉलिनेशन हो गया, यहां तक पॉलिनेशन होता है। उसके बाद पॉलिनेशन तो हो गया, नर फूल से मादा फूल में ट्रांसफर हो गया। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, या दूसरा होता है हमारे पास परपरागण, परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ये वाला है जो मैंने समझाया अभी कि नर फूल से मादा फूल में दो अलग अलग फूल है हमारे पास। लेकिन जो स्वपरागण होता है, अगर मैंने बताया ना, अगर दोनों जनन के भाग एक ही फूल में होते हैं, जिसको हम उभयलिंगी फ्लावर पुष्प बोलते हैं। अगर मादा फूल भी यही हो तो होता क्या है, यही पराग कोश से पराग कण यही चले जाते, एक ही फूल में होता है फिर वो। ठीक है, तो ये हो गया स्वपरागण, ये हो गया जो मैंने बताया आपको, ये हो गया परपरागण। क्लियर है? अब पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन होने के बाद हमारा परागण हो गया। अब हमारे पास तीसरा स्टेप,
तीसरा स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। थर्ड स्टेप, इसको बोलते हैं हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन हो गया हमारे पास। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, कब होगा? जब यहां नर युग्मक नर पुष्प से मादा पुष्प में अंडाशय में पहुंच जाएगा, पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, और यहां पर जो अंडाणु होता है अंदर ओवरी के अंदर, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हो जाएगा मतलब मिल जाएगा भाई आपस में। जब वो मिल गया फिर बनता है यहां पर, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं फिर बनता है हमारे पास जाइगोट। जाइगोट बोलते हैं इसको, जाइगोट बन गया। क्लियर है? जाइगोट बन गया हमारे पास। जब जाइगोट, फिर जाइगोट, अब फर्टिलाइजेशन हो गया हमारे पास। अब लास्ट स्टेप आता है हमारे पास बीज निर्माण। अब फीमेल फ्लावर के अंदर यहां पर बीज का निर्माण होता है। यहां पे जो अंडाशय होता है हमारा, यहां पे बीज का निर्माण होगा, क्योंकि बीज ही जब बोएंगे तो नया पौधा निकलेगा। यही तो लैंगिक जनन का पार्ट है, यही तो लैंगिक जनन है हमारे पास, बीज निर्माण करना। अब देखेंगे बीज, अब नर युग्मक मादा युग्मक से मिल गया, निषेचन हो गया। अब यहां पर ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी इसकी। अब हो गया सारा प्रोसेस, बाकी खत्म हो गया हमारे पास। अब यहां पर क्या है, बीज जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद फिर भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं हम लोग। इंसानों में, जानवरों में भी ऐसा ही होता है, लेकिन तरीका अलग होता है। लेकिन जो ओवरी में जो प्रोसेस होती है वो आगे की सेम में होती है। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा जिसको भ्रूण बोलते हैं। फिर भ्रूण से आपके पास बीज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जो ये ओवरी अंडाशय का भाग है, ये फिर जो अंडाशय का भाग है ये फल में, फ्रूट बन जाएगा हमारा। फ्रूट में तीन लेयर्स होती है, एंडोकार्प, मेसोकार्प, एक्सोकार्प, ये सारी जो है। फिर फ्रूट का निर्माण हो जाएगा, अंदर बीज बन जाएगा। बीज को फिर बोएंगे तो हमारे पास नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से जो पौधों में लैंगिक जनन होता है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।